अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो गुज़िश्ता ईद उल फितर की, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और अगर मेरी ईद की बात करें तो वो गुजर गई, कुछ नींद ज़्यादा आई, कुछ गर्मी ज़्यादा थी, कुछ रिश्तेदार कम आए और कुछ ईदी बहुत ही कम मिली, तो बस फारिग सी गुजर गई। और उम्मीद करती हूँ आपकी अच्छी गुजरी होगी। और आपकी ईद कैसी गुजरी, कैसे आपने सेलिब्रेट किया, ये आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। बढ़ते अपने न्यूज़ शो की जानिब। आपको बताऊं कि ईद उल फितर के दिन हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपने अहले खाना के हमरा ईद की खुशियाँ मनाए, मगर कुछ शोबों से वाबस्ता लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हर सूरत दफातर यानी ड्यूटियों पर हाजिर यकीनी बनानी होती है। दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान ईद उल फितर मना रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान कुछ ऐसे शोबों से भी वाबस्ता हैं जिन्हें अहम अयाम में छुट्टी के रोज़ भी दफातर में हाजिरी लगानी होती है। अगर सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो आपको नज़र आएगा कि ऐसे लोग भी हैं जो ईद की मुबारक खुशियाँ अपने अहले खाना के साथ मनाने के बजाय दफातर में हाजिरियाँ दे रहे होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुसल्लह अफवाज और हसास इदारों की। मुसल्लह अफवाज के जवान और हसास इदारे बशमूल पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मुल्क भर में अमन व अमान को बरकरार रखने और पुरमसरत मौके पर खुशियों के लिए अपनी ड्यूटियां सरअंजाम देते हैं। अवामी मकामात और मुल्की सरहदों की हिफाजत पर मामूर जवान ईद की खुशियां ड्यूटी के मकाम पर मनाते हैं ताकि अवाम ईद की खुशियों से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सके। मुसल्लह फौज के सरबराहान और आला अफसरान जवानों के हौसले बुलंद करने के लिए उनके साथ ही नमाज ईद अदा करते हैं और उनसे गले मिलकर पुरमसरत दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। ये मौका जवानों के लिए काबिल फ़ख्र होता है कि जब वो अपने दरमियान सरबराहान को पाते हैं और इसके दाद भी वसूल करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सियासी और अवामी नुमाइंदे। सदर और वज़ीर आज़म समेत अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदे भी ईद के दिन को अवाम के लिए मुख्तस कर देते हैं और इस दिन सबको मुबारकबाद देते और वसूल करते नजर आते हैं। इसकी बात करें अपनी फील्ड की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी सहाफ़त, ज़राए अबलाग से वाबस्ता अफराद अवाम तक बदलते हालात और वाक़यात की रसाई के लिए दफातर में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि घरों में बैठे नाज़रीन थोड़ी देर में टीवी स्क्रीन पर खबरें और मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एक प्रोग्राम के ऑन एयर होने के पीछे पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें कैमरे में नजर आने वाले शख्स का जहां तक अहम किरदार होता है, वहीं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटर वगैरह भी शामिल हैं। जैसे अभी मैं आपको खबरें सुना रही हूँ तो मेरे साथ ये प्रोड्यूसर साहब भी बैठे हैं, असिस्टेंट प्रोड्यूसर साहब भी बैठे हैं और जनाब स्क्रिप्ट राइटर भी होते हैं साथ, तो पूरी टीम वर्क होता है। इसके बाद कुछ बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार की, जो हमारे गेट के बाहर भी इस वक्त खड़े हैं। ईद के मौके पर दफातर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स की भी छुट्टी नहीं होती और वो ईद की खुशियाँ साथियों के साथ ही मनाते हैं। इसके बाद कुछ बात करते हैं डॉक्टर्स के बारे में। शोबे तिब्बी उमूर सरअंजाम देने वाले डॉक्टर्स किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अस्पतालों में मौजूद होते हैं ताकि तबीयत नासाजी या किसी भी हादसे की सूरत में अस्पताल आने वाले मरीज़ को फौरी तौर पर इलाज व मालजे की सहूलियात फराहम की जा सके। इसके अलावा बारी आती है फलाही इदारे यानी एम्बुलेंस ड्राइवर्स की। एम्बुलेंस ड्राइवर्स भी ईद के रोज़ अपने उमूर सरअंजाम देते हैं और वायरलेस पर मिलने वाली हिदायत के मुताबिक अपनी गाड़ी को इसी सिमत दौड़ाते नजर आते हैं। कॉल सेंटर्स पर ड्यूटियां सरअंजाम देने वाले अफराद भी इस बात के पाबंद होते हैं कि वो शेड्यूल के मुताबिक ईद के रोज़ नौकरी पर आएँ और मौसूल होने वाली कॉल्स पर भरपूर जवाब दें। किसी भी बैंक या मोबाइल फ़ोन कंपनी की हेल्पलाइन पर बैठे नुमाइंदगान ईद के रोज़ भी आपकी रहनुमाई करते नजर आते हैं। ज़ाती मुलाजमीन भी इस बात के पाबंद होते हैं कि वो साहब के घर पर ईद के रोज़ मौजूद रहें, क्योंकि इस रोज़ सारा अहले खाना घर पर मौजूद होता है, तो मासियों, खाकरोब, चौकीदार और ड्राइवर्स का ड्यूटी पर रहना लाजिम हो जाता है। नाज़रीन, इन चेदा शोबों के अलावा और भी कई ऐसे शोबे हैं जहाँ लोग इस बात के पाबंद होते हैं कि वो ईद के अयाम में भी रोज़ाना की तरह अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दें, तो हमें लोगों के को खराजे तहसीन पेश करना चाहिए और उनको बहुत इज्जत देनी चाहिए। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आपको बताएं कि सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में ईद के मौके पर पहली बार सड़कों पर खवातीन वार्डन मसरूफ़े अमल दिखाई दी। लाहौर में पहली बार तैनात की गई खवातीन ट्रैफिक वार्डन ने ईद के दिन सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल किया, जिन्हें देखकर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। इन खवातीन को लाहौर के माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड पर तैनात किया गया। खवातीन वार्डन्स का कहना था कि ईद के मौके पर उनका ज़्यादातर वास्ता वन व्हीलिंग करते नौजवानों से पड़ रहा है। ये वार्डन्स शहर भर में पेट्रोलिंग भी करती दिखाई दी।
बढ़ते अगली खबर की जानिब, आपको बताएं कि पाकिस्तान की 70 साला यौम आज़ादी मनाने का एक नया अंदाज अपनाया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से लंदन की बसों को रिवायती अंदाज से सजाया गया है। सियाहत के मरकज़ लंदन में चलने वाली बसों पर भी पाकिस्तानी सकाफत के रंग छा गए। पाकिस्तान के 70 साल पूरे होने पर 20 बसें पाकिस्तानी बन गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान की आज़ादी को 70 साल मुकम्मल होने पर बरतानिया में उभरता हुआ पाकिस्तान के नाम से एक खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मुहिम में बरतानिया की डबल डेकर बसें पाकिस्तानी सकाफत के रंग में रंग गई। सुर्ख डबल डेकर बसों पर इमर्जिंग पाकिस्तान और लैंड ऑफ ब्यूटी की इबारत लिखी हुई है, जो दुनिया को खूबसूरत पाकिस्तान का पैगाम देगा। जबकि हाई पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें भी नुमाया हैं। बरतानवी बसों पर पाकिस्तानी ट्रक आर्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत के साथ खूबसूरती और बुलंदो बाला पहाड़ों समेत कौमी जानवर मारखोर का अक्स भी नुमाया किया गया है, जो दुनिया भर के सयाहों का मरकज़ है। लंदन की मशहूर सुर्ख बसों को पाकिस्तान के रिवायती रंगों और तस्वीर से रंगने के लिए मारूफ इश्तिहारी कंपनियों और नामवर डिज़ाइनर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। बसें लंदन की रिवायती रास्तों से गुजरेंगी, जिसमें रोज़ाना सैकड़ों सयाह सफ़र करेंगे और पाकिस्तान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। नाजरीन, क्या आप साल के कुछ दिन ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपका दिल हर शय से उकता गया हो और किसी चीज़ में दिल ना लग रहा हो? इसके साथ साथ आप खुद को एक नामालूम उदासी और डिप्रेशन में घिरा हुआ भी महसूस करते हैं, तो फिर ये इल्यूमिनेट थेरेपी ग्लासेस आपके लिए हैं। इस ऐनक को मूड को बदलने वाली ऐनक भी करार दिया गया है और इस टेक ऐनक में मौजूद रोशनियाँ एक थेरेपी की सूरत आपके दिमाग पर असरअंदाज होती हैं और आपको डिप्रेशन की इस कैफियत से निकलने में मदद देती हैं। नाज़रीन, दरअसल ये ऐनक सैड नामी मर्ज का शिकार अफराद के लिए बनाई गई है, जो सीजनल अफेक्टो डिसऑर्डर का मुखफ़फ़ है। इस मर्ज के शिकार अफराद का मिजाज पूरा साल मामूल के मुताबिक रहता है, लेकिन साल में किसी एक मखसूस वक्त ये उदासी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसके बज़ाहिर कोई ख़ास वजह नहीं होती। कुछ अरसे बाद ये पहले की तरह मामूल के मुताबिक भी हो जाते हैं, ताहम अगले साल फिर उन्हीं दिनों में वो इसी कैफियत का शिकार हो जाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक साल के किसी एक मखसूस वक्त में अपना निशाना बनाने वाला ये मर्ज ज़्यादातर मौसम सरमा में ज़ाहिर होता है और इस वक्त को डार्क डेज, डार्क विंटर मंथ या डार्क मूड के नाम से भी याद किया जाता है। मुख्तलिफ रोशनियों की हामिल इस ऐनक में मुख्तलिफ मध्यम रोशनियाँ शामिल की गई हैं, जिनमें सूरज जैसी रोशनी भी शामिल है, जो दिमाग को उम्मीद का पैगाम पहुँचाती है। ये रोशनियाँ दिमाग में मेलाटोनिन नामी मादे में इजाफा करती हैं, जो हमारे दिमाग को पुरसुकून बनाता है। इसके साथ साथ ये नींद को भी बेहतर और पुरसुकून करती है, जिससे दिमागी हालत में बेहतरी आती है। और ये मुख्तलिफ मध्यम रोशनियाँ आँखों पर बराह रास्त नहीं पड़ती, बल्कि उनसे ज़रा ऊपर रहती हैं, जिसके बायस सामने दिखाई दी जाने वाली हर शय चश्मे के रंगों में ढली नज़र आती है। माहिरीन के मुताबिक ये चश्मा मुकम्मल तौर पर सैड से तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं दे सकता, अलबत्ता इसकी कैफियत जैसे बेजारी, बेचैनी, उदासी और थकन की शिद्दत को कम कर सकता है, जिससे मरीज़ का मूड खुशगवार होगा, इसकी तवानाई बहाल होगी और वो मामूलात ज़िंदगी को बेहतर तौर पर अंजाम दे सकेगा। अब कुछ खबरें शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट से। मेहरुन्निसा वी लव यू की कॉमेडी का जादू चल गया। मुल्क भर में ईद के शो हाउसफुल रहे। सुपरहिट गाने, महंगा तरीन सेट और ज़बरदस्त कॉमेडी ने देखने वालों के दिल जीत लिए। ज़ाहिर का कुछ यूँ कहना है कि फिल्म ने पहले ही दिन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया है। फिल्म के हीरो दानिश तैमूर इससे कबल भी बड़ी स्क्रीन पर जलवागर हो चुके हैं, जबकि हीरोइन का किरदार अदा करने वाली सना जावेद की ये पहली फिल्म है। फिल्म में जावेद शेख, कवी खान और अनीर एजाज भी अहम किरदारों में शामिल हैं। फिल्म मेहरुन्निसा वी लव यू की कहानी के साथ हिदायतकारी के फ़राइज़ भी यासिर नवाज ने अंजाम दिए हैं, जबकि फिल्म के गीत मारूफ फिल्मी शायर गुलजार ने लिखे हैं। अगली खबर भी देंगे आपको एंटरटेनमेंट पॉइंट से। दबंग खान की ईद मिलन पार्टी में बॉलीवुड स्टार्स की आमद हुई। सलमान खान ने मेज़बानी के फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए। सलमान की ईद मिलन पार्टी में उनकी साबका भाभी मलाइका अरोड़ा, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्ज़ा, सोनाक्षी सिन्हा, आमिर खान के बेटे और बेटी, सलमान खान के बहन और भाई और उनकी गर्लफ्रेंड ललिता विंटर ने
पार्टी को 4 चांद लगा दिए। यही नहीं बल्कि सलमान खान ने मद्दाहों को अपने फ्लैट की बैल्कनी में आकर ईद की मुबारकबाद भी पेश की। सलमान के अलावा किंग खान ने भी ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने अपने अदाकारों के साथ साथ मीडिया के दोस्तों को भी मदऊ किया। शाहरुख का ईद मिलन पार्टी के इनेकाद से कबल सलमान के बारे में अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन जो भी बना हो मैं खा लूँगा। बहुत सारे दोस्त हैं जो चीज़ें भेजेंगे, मगर मुझे यकीन है कि सलमान खान के घर से बिरयानी ज़रूर आएगी। इसके अलावा आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है, जिसके बाद मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आज कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीर, आबाद, लाड़काना, सक्खर डिवीज़न में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान डिवीज़न में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर में बारिश अभी भी बाहर जारी, बड़ी मुश्किल से दफ्तर पहुँची हूँ। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब, सिब्बी, नसीराबाद, कल्लात डिवीज़न में भी अब्र करम बरसने की पेशेनगोई है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।